एपोकलिप्टो 2006 की अमेरिकी एपिक ऐतिहासिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका मेल गिब्सन ने प्रोडक्शन, को राइटिंग और डायरेक्शन किया है। फिल्म में मूल अमेरिकी और स्वदेशी मैक्सिकन कलाकार शामिल हैं। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। मेसो अमेरिकन वर्षावन में शिकार करते समय जगुआर पाव, उनके पिता फ्लिंट स्काई और उनके साथी आदिवासियों का सामना युद्ध और तबाही से भाग रहे शरणार्थियों के एक समूह से होता है। अपने गांव में लौटते हुए फ्लिंट स्काई ने नोट किया कि शरणार्थी डर से बीमार हैं और जगुआर पाव से आग्रह करते हैं कि वह कभी भी डर को उस पर हावी ना होने दे। उस रात के बाद जनजाति एक बुजुर्ग के पास इकट्ठा होती है जो एक ऐसे प्राणी के बारे में भविष्यवाणी की कहानी सुनाता है जो एक ऐसे खालीपन से ग्रस्त है जिसे दुनिया के सभी उपहार दिए जाने के बावजूद संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वह जीव आंख मूंद कर तब तक सब कुछ लेता रहता है जब तक कि संसार में उसके लेने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और संसार भी नहीं रहेगा। अगली सुबह जीरो वुल्फ के नेतृत्व में माया हमलावरों ने गांव पर हमला किया और कई लोग मारे गए, जिसमें फ्लिंट स्काई भी शामिल था, जिसे परपीड़क हमलावर पिडिलाई ने मार डाला। हमले के दौरान जगुआर पा ने पकड़े जाने से पहले अपनी गर्भवती पत्नी सेवेन और उनके छोटे बेटे टर्टल रन दोनों को एक होल में छुपा दिया। इसके बाद हमलावरों ने बचे हुए ग्रामीणों को घेर लिया, जिन्हें जंगल के माध्यम से लंबे मार्च पर मजबूर होना पड़ा। इस बीच सेवेन और टर्टल रन होल में फंसे रहते हैं और वे इससे बचने के लिए संघर्ष करते हैं। रास्ते में हमलावरों और उनके बंदियों को एक अज्ञात बीमारी से तबाह हुए गांव के साथ साथ उजड़े हुए जंगलों और मक्के की खराब हो चुकी फसलों के विशाल खेतों का सामना करना पड़ता है। फिर उनका सामना एक संक्रमित छोटी लड़की से होता है जो माया दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करती है। नगर में पहुंचकर उनमें बंटवारा हो गया। महिलाओं को गुलामी के लिए बेच दिया जाता है, जबकि पुरुषों को पिरामिड के शीर्ष पर ले जाया जाता है, जहाँ देवताओं को खुश करने के लिए उनकी बेरहमी से बलि दी जाती है। जैसे ही जगुआर पाव को वेदी पर रखा जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है और माया लोग इस घटना को एक शगुन के रूप में लेते हैं कि देवता संतुष्ट हैं, जिससे शेष बंदी बच जाते हैं। हालांकि शेष बंदियों को हमलावरों द्वारा लक्ष्य अभ्यास के रूप में उपयोग करने के लिए उनको बैरक में ले जाया जाता है। हमलावर उन्हें आज़ादी की पेशकश करते हैं। यदि वे उन पर फेंकी गई उन मिसाइलों से बच सकते हैं तो उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। जबकि जीरो वुल्फ के बेटे कटरॉक ने घायलों को खत्म कर दिया। धावकों की पहली जोड़ी आसानी से गिर जाती है। इसके बाद जगुआर पाव भी आता है और घायल भी हो जाता है, जिससे कटरॉक का ध्यान आकर्षित होता है। हालांकि कटरॉक पहले घायल धावकों में से एक द्वारा विचलित हो जाता है, जिसके बलिदान से जगुआर पाव कटरॉक को घातक रूप से घायल करने और भागने की अनुमति देता है। क्रोधित जीरो वुल्फ अपने आदमियों को जगुआर पाव का शिकार करने के लिए ले जाता है। जंगल में पहुंचकर जगुआर पाव अपने पीछा करने वालों को एक एक करके मारने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। जिन लोगों को वह मारता है उनमें मिडिल आई, जिसे वह पत्थर की कुल्हाड़ी से मारता है, और जीरो वुल्फ, जिसे वह एक जाल में फंसाता है, जहां उसे एक बड़ी लकड़ी की कील से फंसाया जाता है। अंतिम दो हमलावर उसके गांव के बाहरी इलाके में जगुआर पाव का पीछा करना जारी रखते हैं। भारी बारिश के बीच तट पर पहुंचकर तीनों स्पेनिश विजय प्राप्तकर्ताओं के आगमन को देखकर हैरान और स्तब्ध रह जाते हैं, जबकि दोनों हमलावर विदेशियों से मिलने जाते हैं। जगुआर पाव अपने गांव वापस भाग जाता है और अपने परिवार को बचाता है जो बारिश में डूब रहे थे। जगुआर पाव भी पानी के अंदर पैदा हुए अपने नवजात बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। बाद में पुनः एकजुट हुआ परिवार स्पेनिश जहाज़ों को देखता है। जगुआर पाव विदेशियों से संपर्क नहीं करने का विकल्प चुनता है और वे पतनशील मायाओं और स्पेनिश दोनों से दूर जंगल में एक नया जीवन शुरू करने के लिए चला जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ये बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, और उसके साथ में अगर आप किसी और फिल्म के बारे में कोई कहानी चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।